हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्सेलरेशन निकालना हो, फोर्स निकालना हो, एनएलएम हो, इन सब में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि 80% फिजिक्स ये वेक्टर आपका कवर करेगा। एक कुछ भी मैं आपको बोर्ड पे समझाऊं, एक प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं आपके सामने ला रहा हूं, जरा मुझे बताइएगा खटाखट। टाइम में डायरेक्शन होता है ऑलवेज फॉरवर्ड, हमेशा आगे की तरफ टाइम जाता है। अमाउंट भी होता है इसमें, 1 आवर होता है, 1 सेकेंड होता है, 1 मिनट होता है। तो मेरे हिसाब से समय में डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया। लेकिन मैंने पढ़ रखा है ये स्केलर है। क्यों है भाई, जरा मुझे बताना यार, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर मुझे देना है कि टाइम में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसके बाद ये स्केलर है। मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में 3 प्रकार की राशियां होती हैं, 3 प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर्स, तीसरा टेंसर। हम 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम डील करेंगे केवल स्केलर्स और वेक्टर्स में, यानी कि अदिश राशियां और सदिश राशियां। अगर हम स्केलर्स की बात करें तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वेरी गुड, ये मैंने भी पढ़ रखा है और आपने भी पढ़ रखा है। अगर ये डेफिनेशन पूरा कंप्लीट है तो चलो देखते हैं, करंट को देखते हैं। आपके सर ने बताया होगा और मैंने किताबों में भी पढ़ रखा है कि यदि ये एक वायर है ए बी और इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, देन करंट इज फ्रॉम बी टू ए। और अगर इसमें लिख दिया जाए कि ये 2 एम्पियर है तो करंट का डायरेक्शन हो गया बी टू ए एंड इसका मॉडुलस हो गया 2। ठीक है ना। अब यार दोनों चीजें हैं इसमें, है ना। और डेफिनेशन तो यही कहती है कि जिसमें डायरेक्शन ना हो, अगर डायरेक्शन है तो वो तुरंत वेक्टर हो जाना चाहिए। ये ससुर फिर स्केलर हो गया। क्या वजह है? हाँ, वजह मैं बताता हूं। वजह ये है कि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। यस, दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट क्या होगा समझ लीजिए। यहां पर आप जोड़िए, यहां पर और नंबर ऑफ डायरेक्शंस, इसको मैं नो नहीं समझना, आप इसको क्या समझेंगे? नंबर ऑफ डायरेक्शंस। नंबर ऑफ डायरेक्शंस समझना बात को गौर से बच्चों। एट सेम पॉइंट, या तो स्केलर में डायरेक्शन होगा नहीं या एक ही पॉइंट पर कई डायरेक्शन होंगे। चलिए अभी आपके सामने प्रूव करके बताता हूं। ये आपका स्विच बोर्ड है, इसमें करंट यहां से आया है, जहां पर 3 बटन आपने लगा रखे हैं। ठीक है ना। ओके, जैसे ही हमने इस बटन को चलाया तो यहां पर जो मेरा बल्ब लगा हुआ था ये जल गया, और यहां पर मेरा पंखा लगा हुआ था, दूसरा बटन जलाया, ये मेरा पंखा चल गया। वेरी गुड। अब इस पॉइंट को देखो बच्चों, इस पॉइंट को देखो। यहां से करंट आ रहा है, फिर यहां से करंट यहां की तरफ जा रहा है, फिर यहां से करंट पंखे की तरफ जा रहा है। तो बेटा एक ही पॉइंट, ये पॉइंट जो जंक्शन है, यही पर डायरेक्शन एक ये है, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। तो एट द सेम पॉइंट वी हैव नंबर ऑफ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे सर ऐसा दूसरा कौन सा है? हाँ बेटा, ऐसा दूसरा है प्रेशर। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम वेक्टर की तरफ। यस, वेक्टर पढ़ें इसके पहले इसके छोटे छोटे जो 2 भाई साहब हैं इनको समझना पड़ेगा भाई, समझ लीजिए। रिफरेंस पॉइंट और रिफरेंस फ्रेम। ठीक है ना। अब रिफरेंस पॉइंट और रिफरेंस फ्रेम क्या है भाई? बिल्कुल सिंपल भाषा में, जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसका मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है ना।
जिस पॉइंट से आप देख रहे हो वो रेफरेंस पॉइंट, जहां से आप देख रहे हो वो रेफरेंस फ्रेम। ठीक है ना? तो मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन लिख रखा है, इसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या है कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन को एज ए रेफरेंस फ्रेम मानेंगे, और कार्टेशियन प्लेन समझ रहे हो ना, कार्तितल ऐसा एक्स वाई जेड वाला, है ना, 2 डायमेंशनल में हमें जाना है, तो ये तो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ये एक्स और वाई हमारा क्या होगा, रेफरेंस फ्रेम होगा। अगर यार अच्छे से समझना है ना, तो वो देखा ना प्रिया प्रकाश, चलो हो जाओ प्रिया प्रकाश बन जाओ, जरा कलम रखो कॉपी पर रख दो पेन, और उसके सामने एक आंख बंद करके ये ऐसी उंगली करो, बिल्कुल जस्ट उसके सामने करो, है ना, और दाहिनी आंख बंद कर लो और उसके सामने करो, फिर बाई आंख से देखो, हुआ ना जादू, दोनों उंगली इधर उधर हो गई। ये होता है रेफरेंस फ्रेम। जब रेफरेंस फ्रेम बदल जाता है तो हमें लगता है कि पोजीशन एक्चुअल बदल गई है, बट उसका पोजीशन वास्तविकता में नहीं बदला होता है। तो ये हुआ आपका, हम मोटी सी बात आपको बताते हैं कि आपको हमेशा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन पर रखना है, और रेफरेंस फ्रेम जो है आपको कार्टेशियन प्लेन लेना है। ठीक है ना? अब चलते हैं हम दूसरी महत्वपूर्ण बात, डायरेक्शन की तरफ। वेक्टर को समझने के लिए आपको स्पष्ट होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में। ठीक है ना? बोलचाल की भाषा के भी डायरेक्शंस होते हैं। जैसे हमने कहा कि ये राम का घर मेरे घर से 4 कदम आगे है, यानी कि फॉरवर्ड है। फिर मैंने कहा मेरे घर के पीछे एक तालाब है, यानी कि बैकवर्ड, ये भी डायरेक्शन है। मैंने कहा कि मेरा बेटा अभी छत पर ऊपर है, ठीक है, ये भी डायरेक्शन है। फिर मैंने कहा कि डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाने पर हमें जो है आपका तलघर मिल जाता है, तो ये भी क्या हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना? ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन, दीज आर ऑल्सो डायरेक्शन। अब जो स्टैंडर्ड बात है कि डायरेक्शन के बारे में, कि हम इस तरीके से ईस्ट को इधर लेते हैं और वेस्ट को इधर लेते हैं, नॉर्थ को इधर लेते हैं और साउथ को इधर लेते हैं। ठीक है ना? ये आप लोग सबने पढ़ रखा है। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूं, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूं। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ठीक है ना, और इसका यहां से एंगल थीटा है या कुछ भी है, ठीक है ना। अब आप इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे, इसको क्या बोलोगे, ये हमको पता करना है। और दूसरा, यहां से ये क्या है, थीटा डैश है, तो अब आप इसको यहां से क्या बोलोगे। मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूं कि एक वेक्टर है जिसका नॉर्थ से थीटा एंगल है और यहां से थीटा डैश है। आप ऐसा बोल सकते हो कि नॉर्थ से थीटा डिग्री पर, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। जब इसका डायरेक्शन हमको नॉर्थ से बताना है, इसका डायरेक्शन कहां से बताना है, नॉर्थ से। जब आप नॉर्थ से चलेंगे तो आपको कहां की तरफ चलना पड़ रहा है, आप देखिए गौर से, कहां की तरफ चलना पड़ रहा है आपको, ईस्ट की तरफ। सो दिस इज ईस्ट ऑफ किसका, कहां से चले आप, नॉर्थ। ध्यान रखना, ध्यान रखना, यहां से जब इसका डायरेक्शन आप बताओगे तो ये क्या होगा, दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है ना। अब यहां से क्या चल रहे हो, अब यहां से अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो ये यहां से आप चल रहे हो, कहां से चल रहे हो, कहां की तरफ चल रहे हो, नॉर्थ की तरफ। यहां से आपको डायरेक्शन बतानी है तो आपको बोलना पड़ेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है ना, समझ आया। ऐसे ही अगर आप यहां पर जाओगे तो आप समझ गए होगे कि यहां से जब डायरेक्शन लेंगे तो इसको क्या बोलोगे भैया, इसको बोलोगे आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ। कहां से, कहां से, जब आप नॉर्थ से चलोगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है ना। अब मैं एक अच्छा सा फिगर आपको देता हूं जिसके देखने के बाद आप एकदम क्लियर रहेंगे कि कौन नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, कौन ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर होने जा रहा है। समझिए इसको, अगर आपको यहां से डायरेक्शन देंगी तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ईस्ट। कहां की तरफ जा रहे हैं हम, ईस्ट की तरफ। दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर यहां से बता रहे हो, अगर आप यहां से बता रहे हो कहां की तरफ जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो,
तो ये सॉरी नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किसका ईस्ट, किसका नॉर्थ है, ये ईस्ट का। ऐसे यहाँ पर अगर आप नॉर्थ से इसका डायरेक्शन देना चाहते हो तो कहाँ की तरफ जा रहे हो, वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो दिस इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और अगर आप वेस्ट से जो है नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो दिस इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ऐसे आपको समझना है, ये डायरेक्शन में आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगली और इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में आपको बताता हूं। कभी कभी ये होगा कि कोई वेक्टर दो डायरेक्शन के जस्ट बीचों बीच यानी कि 45 डिग्री पर आ जाएगा, तब क्या करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, समझो जरा। मान लीजिए ये नॉर्थ और ईस्ट के जस्ट बीचों बीच 45 पे आ गया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, ये इनके बीच में 45 पे आ गया, ये इनके बीच में 45 पे आ गया, इनके बीच में 45 पे आ गया। घबराना नहीं है बेटा, आपको क्या करना है, नॉर्थ और साउथ इसमें केवल ध्यान रखना है, इसमें दो ही डायरेक्शन होंगे। आप इधर की तरफ जाएंगे तब भी नॉर्थ, इधर की तरफ जाएंगे तब भी नॉर्थ। आप साउथ से इधर की तरफ जाएंगे तब भी साउथ, आप साउथ से इधर की तरफ जाएंगे तब भी साउथ। कैसे, आप इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, हमें कहां से नापना है, सारी मेजरमेंट कहां से करना है, अब इस हाथ से करना है। आप यहाँ नॉर्थ से कहां जा रहे हो, ईस्ट जा रहे हो, तो इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट। और यहां पर भी ध्यान रखना, ये भी नॉर्थ वेस्ट होगा, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट। यहां मजेदार होने वाला है, ये जो साउथ के दोनों तरफ हम कहां से नाप रहे हैं, केवल दो डायरेक्शन बची हमारे पे, नॉर्थ और साउथ। अगर आप इधर की तरफ जा रहे हो बीचों बीच हो तो ये साउथ ईस्ट बोलेंगे, इसको ईस्ट साउथ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। और इधर की तरफ भी इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 45 में जाएंगे तो चार ही डायरेक्शन हो जाएगा, कौन कौन सा, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन के बारे में हमने जाना। अब डायरेक्शन हमने जान लिया है तो सबसे पहला वेक्टर हम जानने जा रहे हैं, उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर की बात मैं करने जा रहा हूं और वो है पोजीशन वेक्टर। चलिए, आपने पढ़ा लिखा, यू हैव गॉट अ सिलेक्शन इन नीट और IIT और बिकम अ आयश। आप छोटे से गांव से गए थे और आप वहां दिल्ली में जाके सेटल हो गए। आपके पापा गांव में हैं और वो आपसे मिलने आ रहे हैं, उनके पास मोबाइल कौन सा है, वही यार कीपैड वाला जिसमें हाँ हेलो उस तरीके का मोबाइल है, ठीक है ना। वो दिल्ली के अंदर उन्हें रोडवेज बस स्टैंड पे उतार दिया गया। अब उन्होंने आपको फोन लगाया, हाँ यार, अगर मैं कह देता आप जा रहे हो तो आप कहने लगते मैं तो नेविगेटर से पहुंच जाता। पापा के में नेविगेशन नहीं है, पापा के में GPS नहीं है। अब उन्होंने आपको फोन लगाया और उन्होंने पूछा बेटा मुझे कहाँ आना है, क्या करोगे भाई, क्या करोगे, अपना घर बताना है आपको। बोलोगे पापा यहाँ से काले सराय आ जाओ, काले सराय वहां से दाहिनी तरफ मुंह करो, वो बोर्ड दिख रहा है आपको, सामने वो बोर्ड दिख रहा है पापा, हाँ 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 पापा दिख, पापा ने बोला हाँ दिख रहा है, सामने दिख रहा है। सामने का मतलब आपने एक डायरेक्शन बोली, पापा वहां से 400 मीटर आगे की तरफ आइए, आपने डायरेक्शन बोली। फिर लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाइए पापा, फिर लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाइए, राइट हैंड साइड मुड़ जाइए पापा, यहाँ पर टेम्पू मिलेगा, टेम्पू वाला आपको यहाँ पर उतारेगा, वहां से आपको लेफ्ट होना है, वहां से 500 मीटर की दूरी पर मेरा घर है। दैट इज व्हाट। जब आपने अपने पापा का पोजीशन पापा को पोजीशन बताई अपने घर की, यानी कि कभी भी आप किसी भी चीज की पोजीशन बताएंगे तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, वहां पर आपको मॉडुलस प्लस डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ेगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो बेटा अपने फ्रेंड्स को बताइए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा कि जहां आपको परेशानी होती है उस परेशानी का सॉल्यूशन आपको बगैर पूछे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगले वीडियो में आइएगा, बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा आपको वेक्टर्स के बारे में।